हेलो। हेलो भगत जी, सत साहब। सत साहिब। ये 4 नंबर दिए हैं शंका समाधान का, मतलब कौन बोल रहे हैं? पवन भगत जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, पवन भगत। ये मतलब शंका समाधान का मतलब ये सब तो क्या है, कुछ हमको समझाएंगे? वही जैसे कोई नया भगत है, भक्ति मार्ग से जुड़ा है, मन में कोई शंका हो, कोई बात पूछनी हो, कोई गुरुजी से संबंधित हो, उस सब की जानकारी की। हाँ, तो ये जानकारी कहने का मतलब कि हम लोग प्रवचन वगैरह में जैसे जाएं तो वहाँ पर मतलब पैसा वैसा गुरु जी के नाम से जैसे हम लोग देते हैं, 2, 10, 20, 100, 50, ये सब मतलब देना है या नहीं देना है? गुरुजी के नाम से किसी को मत दो, केवल गुरुजी को ही देना है आने के बाद। अच्छा, जो पेटी दान है? कहो कुछ नहीं, दान हमेशा सुपात्र को किया जाता है। सुपात्र केवल सतगुरु है। उनके अलावा आप किसी को दान दोगे, ज्योति पाठ 10वें अंश का पैसा दोगे, आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। हाँ भगत जी, ये तो बात सही है। ये और मतलब कि ये तो गुरु और जी मैनेजमेंट वाले आपकी आंखों के सामने है, कभी राजनीति, कभी आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान, सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म भगत समाज से करवा रहे हैं। आपके दान का सरेआम दुरुपयोग हो रहा है भगत जी। अभी, हाँ हाँ, तो वही है मेरा। मैं कुछ पैसे अपना कुछ पैसे निकाल के रखे थे, हैं? आप तो ये सब कहने का मतलब ये हमारा था, हम तो बैंक में रखे हैं। जी तो ये थोड़ा सा वीडियो सुने हैं, जी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम रुक गए, जाना था हरियाणा, तो इसलिए हम रुक गए थोड़ा। इसमें क्या है, गुरु जी के नाम पर मतलब दान देना गुनाह है? भूल कर भी मत देना किसी को भगत जी। आप किन लोगों को दान दे रहे हो? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बरवाला कांड करवाया और गुरुजी को जेल बैठने के लिए मजबूर किया। आप उन लोगों को दान दे के उल्टा अपने गुरुदेव की नजरों में नीचा क्यों गिर रहे हो? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा की वाणी है ना। ये तो भगत जी हमने सुना ही है, और रोज सुनता हूँ भगत जी, अच्छा सरबती सिंह का सब कुछ करता हूँ। अभी हजारों बार मैंने दूसरा नाम ले चुका हूँ मैं, अच्छा अच्छा हैं? अच्छा अच्छा। तो मैं तो 1500 बार का अभी जाप भी करता हूँ। माला से जाप करना चाहिए ना? करो, क्या दिक्कत है? माला से करो, बिना माला के करो, उसमें कोई दिक्कत हाँ, तो 500, 1000, 700 ऐसे प्रतिदिन मतलब दूसरा मैं सतनाम का नाम जाप करता हूँ। सुबह एक बार जो है दोपहर में जाप करता हूँ। नहीं। तो गुरु जी के नाम पर मैं 1.5-2 लाख रुपया 10% निकाल के अपना, तो वही मैं पूछना था कि जो भी दान है इधर, तो मतलब कि अभी गुरु जी के नाम पर नहीं कुछ देना है ना? बिल्कुल ना ना तो ना ना, अभी अपने पास में रखो। जब गुरुजी आए, गुरुजी चाहे कल आओ, चाहे 2 साल में आओ, चाहे 1 साल में आओ, चाहे 6 महीने आओ, गुरुजी के आने के बाद गुरुजी के हाथ में ही देना। उससे पहले आपसे कोई कितना ही मांगे, कोई कितना ही गुरुजी का आदेश बताए, कितनी जो है वो जरूरत बताए, चाहे गुरुजी का भाई आ जाए आपके पास में लेने के लिए, तो भी नहीं देना भगत जी। काल का यही बहुत बड़ा चाल है। मैं वहाँ फोन वोन नहीं करता हूँ मैनेजमेंट वाले को। तो हमारे यहाँ आश्रम है, मैं वहाँ थोड़ा प्रवचन वगैरह होता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जोत वोत जलता है, तो थोड़ा सा हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो 150 रुपया पेटी में डाल ना देते ना, हैं। गलत है। 1 रुपया देना भी गलत है। 1 रुपया क्या होता है? नुकसान वो भी दे देगा। जहर की चाहे तो बोतल पियो, चाहे एक टपका जीभ के लगाओ, जहर तो जहर है भाई। वो तो है, वो तो हम जान रहे हैं। वहाँ पहली तो बात तो आपने मतलब वहां पे जाना नहीं चाहिए। ये लोग कोई सत्संग नहीं करते हैं भगत जी। वो सत्संग तो आपके आपके घर पे भी हैं। वो वो सत्संग तो तो जो ये चलाते हैं वो तो आपके घर पे भी हैं। आप अपने घर पे सत्संग सुनो ना। रही बात साध संगति की, तो साध संगति जो अच्छे भगत हैं, जो गुरु मर्यादा में चलते हैं, गुरु जी को परमात्मा मान के चलते हैं, जो गुरु जी के प्रत्येक वचन पे चलते हैं, उनकी साध संगति करो ताकि आपको कोई फायदा हो। अब ये काहे की साध संगति है? ये सारा का सारा मूर्खों का टोल है। इनको एक पीला पर्चा खड़ा होके कोई सुना देता है, गुरु जी का आदेश है कांग्रेस को वोट देना, तो सारे भेड़ चाल में कांग्रेस को वोट दे देंगे। 2 महीने वोट बाद वोट कहेगा भैया सब। गुरु जी का आदेश आ गया, अब कांग्रेस को वोट देना, तो कांग्रेस को वोट दे देंगे। तो ऐसे लोगों की संगति हमारे को कुएं में डालेगी। ये वोट वोट का विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ, जो मर्जी और तो डालूं, नहीं तो नहीं भी जाता हूँ डालने, वो बात अलग है। राजनीति, ये जो
महात्माएं हैं, इनको राजनीति से क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ में। भाई देखो, भगत को मतलब नहीं होगा, लेकिन लेकिन काल को तो मतलब है, वो तो मर्यादा तोड़वाएगा ना भक्तों की। तो इसलिए इन लोगों का संग भी नहीं करना हमने। जो मर्यादा तोड़ते हैं ना, हाँ। वो बिल्कुल भगत नहीं है, ये आप तो जान ही रहे हैं अच्छी तरह से। तो मैं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले तो कभी भगत हो सकते हैं? आप बताइए। सही बात है। हाँ, यही है कि शंका का समाधान आपसे हमने इसलिए किया कि हम लोग खाना खाते हैं जी तो गुरु जी के नाम से हम लोग वो निकालते हैं, हैं भोग प्रसाद। भोग प्रसाद निकालते हैं। हम्म। तो गुरु जी के मिला तो गुरु जी को मिलता है वो। देखो भगत जी, ये भाव, समर्पण और श्रद्धा का विषय है। अगर आप वही अपने वही हृदय से, अपनी अंतरात्मा से जो विधि जो गुरुदेव ने बता रखी है भोग प्रसाद की, अगर आप निकालते हैं तो परमेश्वर जी। उसको सूक्ष्म रूप में, परमात्मा उसको ग्रहण करता है। तो वही मैं कहता हूँ, जैसे कि मैं उन्हीं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ भगत जी, जी कि अगर मैं भोग लगाता हूँ, गुरु जी को मिलता है ये भोग, उन्हीं के नाम से उन्हें बताया भी है। हमने वैसे गुरु जी से मान कर नहीं लिया है, 4 साल धीरे धीरे हो गया मुझे, लेकिन मैं जो भी क्रियाएं हैं वो मैं पालन करता हूँ। एक मानो आदमी पूरा तो नहीं कर पाता, लेकिन जितना हो सकता है करता हूँ। लेकिन हमको यही नहीं समझ में, शंका का समाधान हमारे ये बताइए कि मैं भोजन करता हूँ, आप कहते हैं कि भाई भोजन में से थोड़ा सा निकाल दीजिए, भोग लगा दीजिए गुरु जी का, उसके बाद आप खाइए, चाहे उसी थाली में निकालिए चाहे इसमें निकालिए। तो गुरु जी के ही नाम से निकालना है। तो गुरु जी आश्रम में रहे तब भी मिलेगा उनको, वो कहीं रहे तब भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा कौन भगत जी ना? बिल्कुल। तो लेकिन जब हम, वही मेरा शंका का समाधान ये नहीं हो रहा है कि अगर गुरु जी के नाम से मैं कोई दान करता हूँ तो वो गुरु जी के नहीं मालूम है, जो साक्षात ईश्वर हैं, आप बताते हैं, बताते क्या मुझे भी मालूम है, साक्षात वो भगवान तो आए ही हैं। आप कहते हैं कि वो तो रामपाल जी जो थे भगत वो तो चले गए अपना सतलोक, उन्हीं के रूप में भगवान बैठे हैं। नहीं, मैंने तो नहीं कही ये बात कि संत रामपाल जी चले गए। नहीं, आप कहे हैं किसी ईश्वर में, आप समझाएं, हम सुने तब न करें। आप ही का वीडियो बहुत सुनता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता हूँ। हो सकता है कोई 2019 से पहले का वीडियो होगा, बाकी 2019 के बाद में दास ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने ये नहीं देखा, लेकिन आपने यही बोला है कि वो जो रामपाल जी गुरु जी थे, उनको भगवान सतलुक भेज दिए, उन्हीं के रूप में, उन्हीं की सूरत में भगवान खुद आकर बैठे हैं। तो भगवान को तो सब मालूम है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मुझे यही शंका का समाधान नहीं मिल रहा है। अगर मैं भोग लगाता हूँ गुरु जी को मिलता है, तो मैं दान करूंगा तो गुरु जी के ही नाम से करूंगा ना। जो भी मेरी भेंट होगी, खाना पीना होगा, लंगर भोजन चल रहा है, सब तो गुरु जी के ही नाम से चल रहा है सब कुछ। इसी शंका का समाधान हमको बताइए भगत जी। 1 सेकंड होल्ड रखना भगत जी। देखो भोग आरती तो भगत जी बड़ा चाहिएगा ना, आवाज तो सत्संग चलेगा, वो होगा। 1500 रुपए का 2000 में तो फिर ऐसा ले आओ, परमानेंट आपके घर पे भी रह जाएगा। 2000 में तो बढ़िया स्पीकर आ जाएगा। उसको 1500 देके क्या करेंगे अपन? हाँ, और 1500 मिला के ले आओ ना। डीजे बाजे नहीं चाहिए हमारे को, खाली एक मशीन चाहिए छोटा और एक स्पीकर। अगर 400-500 रुपए में देता तो ठीक है, नहीं तो अपना ले आओ, एक आपके घर पे काम आएगा परमात्मा के। चलेंगे साथ में, ऐसी बात नहीं, देख के ले आएंगे बढ़िया। हाँ, अभी तो एडजस्ट कर लो यार, एक बार कहीं से कर लो, एक बार कर लो, देख लो। हाँ भगत जी बोलिए। हाँ भगत जी, इसी संकट का समाधान मैं आपसे खोजना चाह रहा हूँ। हाँ जी, क्या थोड़ा बताइए दोबारा क्या बोलते हैं?
दोबारा ये काम मतलब ये है कि जो हम लोग खाना खाते हैं भोग लगाते हैं गुरु जी को। आपके कहने का मतलब ये है कि हम जो थाली में भोग लगाते हैं जब उसको गुरुजी ग्रहण करते हैं तो हम जो दान कर रहे हैं मैनेजमेंट को, क्या वो गुरुजी के पास नहीं जा रहा होगा? क्या उसको गुरुजी स्वीकार नहीं कर रहे होंगे? ये है क्या? नहीं, मैनेजमेंट को हम दान क्यों करेंगे? हम तो दान करेंगे गुरु जी के नाम से, गुरु जी के, तो गुरु जी के आप हाथ में। भाई, आपने अगर 10वें अंश का पैसा या जो भी दान का पैसा आज आप गुरुजी के नाम से निकाल रहे हो ना, जी तो गुरुजी अंतर्यामी है। वो पैसा तो गुरुजी के चरणों में आपका आपका वो चला गया। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। आपने जिस दिन अपने गुरु के नाम पे 2 पैसे निकालते हो, उसी समय जी। परमात्मा उस सेवा को स्वीकार कर लेता है, भले वो कागज के नोट आपके पास पड़े हैं। हाँ वो ठीक है समझे, लेकिन मैं ये जो मैनेजमेंट में जाता है जो से जो पाठ या लंगर जो चलता है, ये पैसा कहाँ से आता है भगत जी? नहीं भगत जी, ये हमने देना ही नहीं चाहिए कहीं भी जाओ। जब ये लोग ही ये गलत हैं, गुरुजी ने इनको रिजेक्ट कर दिया। बरवाला कांड के समय पुलिस के साथ जब गुरुजी गए और गुरुजी ने कहा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा नहीं है, ये काले कपड़े वाले जो गुंडे लोग थे ये मेरे नहीं है, जब गुरुजी ने पूरे मैनेजमेंट को ही खारिज कर दिया, तो भगत जी हमारा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो पाठ का पैसा लेके पाठ करे या ना करे, जो मर्जी करे, वो हमें कोई लेना देना नहीं उससे। जो हमारे गुरुजी का नहीं वो हमारा कभी नहीं हो सकता। वो तो है, वो तो है। बस वो सीधी तो सी बात है। फिर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब परमात्मा ने विधान बता दिया कि दान हमेशा अपने गुरु को दिया जाता है, तो मैनेजमेंट चाहे लाख पाठ करे, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं भैया। जो मूर्ख होंगे वो करवाते रहेंगे, हम क्यों अपनी मर्यादा तोड़ें? हाँ बस यही बात है, मर्यादा हमको तोड़ना नहीं है। हमारे कहने का मतलब बस सीधी सी बात है। जो अगर मैं जो कोई मंदिर में जाता है तो भगवान के नाम से ही देता है, वो पंडित खाए और चाहे कोई चोर उठा ले जाए, उसे मतलब नहीं है। लेकिन मालिक को तो मिल गया, कहने का मतलब। नहीं नहीं अगर नहीं, मैं लेकिन भगत जी इस भक्ति में ऐसा नहीं होगा। इस भक्ति में ऐसा नहीं चलेगा। परमात्मा ने आपको वो जो दान जो आपने देना है वो किसको देना है, वो गुरु जी ने बता दिया ठोर ठिकाना, भैया अपने गुरु को दान देना है। अब गुरु के अलावा आप किसी और को देकर बोलोगे भैया ये तो गुरु जी के पास जा रहा है, ये सोच के कि हमने तो गुरु जी के नाम पे दे दिया, अब चाहे इसका कोई दारू पिए चाहे इसका कोई पाठ करे, हमें कोई मतलब नहीं, वो तो फिर हमारी गलती है सरासर। वो तो फिर हमारी गलती हो जाएगा भगत जी सरासर। हम जैसे अब हम लोग जब आपके द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग होगा तो उसका लाभ और हानि भी तो आपको होगा। लाभ तो हमको गुरु जी के नाम पर दान दिया तो लाभ हमको होगा। तो गुरु जी के नाम पे भगत जी आप मतलब कि भिखारी को भीख भी दे दो। आप नहीं गुरु जी के नाम पे दे दो, भिखारी को भी दे दो आप। नहीं नहीं, उसके क्यों? लिए नहीं दूं, क्यों? आप तो गुरु जी के नाम पे दोगे ना। गुरु जी मने किया है इसके लिए। तो गुरु जी ने फिर मैनेजमेंट को देने के लिए भी, गुरु जी ने मैनेजमेंट को देने के लिए कब कहा फिर बताइए? ये कैसे पता लगेगा भगत जी? ये ज्ञान से पता चलेगा, मालिक की वाणी पे अगर आपको अगर विश्वास है तो। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, ये वाणी क्या बोल रही है? हाँ ठीक है, बात तो मैं सही कह रहा हूँ, आप तो बाकी सही भगत कह जी रहे आप हैं। जी इनको देके देख लीजिए, उसके परिणाम भी आप फिर जो मतलब कि आपके सामने होंगे थोड़े समय बाद में, वो भी आपको ही भोगने पड़ेंगे। तो इसका कैसे समाधान होगा? मेरे ज्ञान नहीं से होगा समझे। भगत जी, ऐसे नहीं होगा। आप जी सत्संग सुनो फिर अभी परमात्मा के। सत्संग मुझे नहीं तो सुने भगत जी आपने? बार वही आता है कि सत्संग पैसा, सुनो बड़े भाई। कि आप जो निकाल के देते हैं पैसा, उसको दान गुरु जी के नाम पर दान करिए, दान करिए। कई बार ऐसे रात में सपने आते हैं। अब देखो, अगर आपको सपने आते हैं, आपको लगता है कि इनको करना चाहिए तो आप इनको कर दो, मैं तो आपको मना नहीं करूंगा भाई। लेकिन जो विधान परमात्मा ने बना रखा है, वो विधान से हटके चलोगे तो भगत जी नुकसान तो आप ही उठाओगे। नहीं नहीं, ये तो है नुकसान भैया, किसी को भी अगर माला नुकसान तो हम उठाएंगे ही, या हम उठाएं या मालिक उठाए, वो हमको मत। मालिक क्यों अगर उठाएगा भगत जी? परमात्मा क्यों उठाएगा? वो तो हम उठाएंगे। वो हम लोग देखिए, हम तो गए हैं 1-2 बार गए भी हैं तारीख और इच्छा है। भगत बहुत इकट्ठा होते हैं, जाते हैं। नए नए थे तभी मैं जाता होता था, अब नहीं जाते हैं। क्यों? तो अब क्यों नहीं जाते? जाओ ना। मैं सत्संग से जुड़ा 12 नंबर मेरा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अब क्यों नहीं जाते तारीखों पे? तारीखों पर अब वो मतलब कि गुरुजी भी मना कर रहे हैं कि भाई मत जाइए गुरुजी ने कब वहाँ मना पर। किया बता दीजिए, कब मना किया? आप ही तो बोले हैं। नहीं तो आप मैं ही बोला हूँ बोले तो हैं। मेरी बात तो आप भगत जी मान ही नहीं रहे ना। तो मान के हमारी क्यों नहीं बात तो मानता? मान ही नहीं रहे आप। मैं आपको कह रहा हूँ भाई इन लोगों को दान नहीं देना है, आप कहता है कि भाई इनको दान मतलब देने से क्या हो जाएगा? अगर नहीं नहीं हो तो अगर इनको अगर दान भी देना है तो फिर तारीखों में भी आपको जाना पड़ेगा, फिर वो आदेश भी आपने इनका मानना पड़ेगा।
अच्छा, आप जो मतलब जगह जगह पर ये संगत कर रहे हैं, प्रवचन हो रहा है, आप भी करवा रहे हैं, तो कैसे वहाँ पर कुछ दान वान भी नहीं नहीं, मिलता, नहीं कोई देते? कोई दानवान नहीं लेते हम, ना ज्योति का पैसा, ना पाठ का पैसा, ना 10वें अंश का पैसा। हमारे को नरक में नहीं जाना ये पैसा लेके। तो लंगर भी तो चलाते हैं? लंगर में लोग अपना सहयोग करेंगे, जो आएंगे वो उनके सामने वो खर्चा दिया जाएगा। भैया ये 10,000 रुपये का लंगर का सारा खर्चा है, सब सब भाई बहन मिल बांट के हम अपना 10,000 रुपया जो मतलब की पूरा कर लेते हैं। मान लो उसमें 10,000 के बदले 20,000 आ गया, नहीं, मतलब ही नहीं है। 10,000 1 रुपया भी नहीं लेंगे हम, केवल 10,000 रुपये, इससे ऊपर लेंगे नहीं। ना कभी लिया। किसी भी साथ संगति में जाके देख लो, अगर 10,000 का खर्चा है 10,000 ही लेंगे, 1 रुपया नहीं लेते ऊपर। अच्छा, इन लोगों की तरह नहीं है कि दान पेटी में डाल दो डाल दो डाल दो, खर्चा 5,000 का आ गए 1 लाख रुपया। ये काम नहीं है भगत जी। हाँ, ऐसा कोई बोलता है? अच्छा भगत जी, आप कोई बिजनेस करते हैं? मैं मेरा काम करता हूँ भगत जी, मेरा इसका मतलब दही बड़े का काम है। मैं मेरा ठेला लगाता हूँ मार्केट में, दिन में कहाँ 10 पर? घंटा अपना काम करता हूँ मैं शिमला में। शिमला में है इस वक्त? हाँ। शिमला तो मैं गया था। मैं असली का ड्राइवर हूँ, टूरिस्ट का। अच्छा। टूरिस्ट ड्राइवर हूँ मैं। लग्जरी कारें चलाता हूँ, पाकिस्तानी, इंग्लैंड, विदेशियों को ले करके जाता हूँ। हाँ, तो ये सब टूरिस्ट पैलेस जहाँ जाता हूँ, सब जगह मैं जाता हूँ, शिमला, कुल्लू मनाली वगैरह, ये सब जाता हूँ भगवान के नाम से। डायरेक्ट जाता हूँ, गाड़ी लेके डायरेक्ट। बोलते हैं गाड़ी पहाड़ी में नहीं जा पाओगे ये, लेकिन मैं मालिक का नाम से जाता हूँ, किसी की गाड़ी नहीं है। हम कहे भैया मुझे भरोसा है, मैं लेके जाऊंगा, लेके आऊंगा। और एक जो मेरे साथ बैठे होते हैं विदेशी लोग, वो भी बोलते हैं नो 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 नो, वेरी गुड ड्राइवर है। तो हमको पढ़े कम है, जिसे थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो दूसरा चेंज करने ही नहीं देते हैं। हाँ, रोहतांग वगैरह थोड़ा रोड बहुत वो है, खतरनाक है। 4,000 फुट खाइयाँ है, बर्फ भी पड़ी है, लेकिन वो चेंज नहीं करने देते हैं ड्राइवर। बोले कि नो, नहीं ओके ड्राइवर, ओके, ऐसे बोलते हैं। तो हम तो जाते हैं, पूरा हिमालय घूमे हैं भगत जी, शिमला गए हैं, सब कुछ गए हैं। तो यही हमारा थोड़ा उनका समाधान यही है कि जो हम लोग ये ऐसा तो किसी को हमको ऐसे देने जी तो आएंगे ही, आएंगे। तो वही का समाधान आपके लिए पूछना चाह रहा हूँ कि यही सब क्या हो। बस आपको बता दिया जो परमात्मा के ज्ञान आधार से था, अब मानना ना मानना आपको भगत जी। तो शिमला में भी संगत चलती है, प्रवचन होता है? बिल्कुल, सात संगतियाँ होती हैं आज के दिन। अभी आज उत्तराखंड में भी है और आज गुजरात में भी है, 2 जगह है। हाँ, एक गुजरात और में यहाँ जयपुर में भी बताते हैं कि होने वाला 2 जगह 3 जगह। जयपुर में 4 और 5 तारीख को है, दीपावली के दिन। हाँ, तो वही आप ही की संगत है? सात संगत है, परमात्मा की संगत है, हमारी क्या संगत है। आप तो मेहनत कर रहे हैं ना भगत जी, आप ही ना। मेहनत तो भगत जी आप भी करोगे, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अगर समझ में आ गया तो सेवा तो आपको भी करनी पड़ेगी। मैं अपने घर पर करवा सकता हूँ? करवाओ, किसने मना किया? प्रवचन किसने नहीं, अगर आप कहें, जैसे गुरु जी का आदेश हो कि आदेश देने की आवश्यकता नहीं है भगत जी। आप अपने घर पे परमात्मा की चर्चा करने के लिए बुला रहे हो या फिर राजनीति के लिए बुला रहे हो? नहीं, हम तो परमात्मा की चर्चा के लिए फिर किसके आदेश की जरूरत है? जब कल को गुरु जी चले जाएंगे तब कहाँ से लाओगे आदेश? आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, मालिक की चर्चा कर रहे हो ना। 10 भाई आपके घर पे आएंगे तो भंडारा भी करेंगे ना, या फिर भूखे भेजोगे? नहीं, गुरु जी चले जाएंगे तो बात अलग है। जैसे कि कबीर साहब आए, वो चले गए, फिर भी चल तो रहा है उनका। तो ये तो ऐसे चलेगा भाई, ज्ञान आधार से चलेगा सब कुछ। वही बात है। और जो नाम दान दे रहे हैं गुरु जी की, अपने वीडियो से ही दे रहे हो, तो गुरु जी अपने आप दे रहे हैं। अभी तो अभी आदेश नहीं है ना किसी को देने का। गुरुजी ने बोल रखा कि मेरे जाने के बाद दिया जाएगा मेरा डीवीडी से नाम। जब तक मैं भौतिक शरीर में हूँ तब तक मैं नाम दूंगा। जैसे है ठीक है, लेकिन जो वीडियो बनाए तो गुरुजी ने ही ना। गुरुजी ने वीडियो बनाया, वीडियो गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ने के बाद के लिए बनाया था। अब वीडियो गुरुजी शरीर छोड़ने के बाद थोड़ी बनाएंगे, पहले बनाएंगे ना। हाँ, तो बनाए हैं तभी तो नाम सेंटर इतना खुला है। नाम सेंटर ऐसे कैसे? बस वही बात है भगत जी, अब आपको समझाना मेरे लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर है भगत।
नहीं नहीं, आप ना ज्ञानी ना है, ना क्या ना, बात। ये आप ये नहीं समझ पाओगे। अब आप जी सत्संग सुनो भगत जी परमात्मा कैसे। वो तो हम सुनते ही हैं, लेकिन नहीं आप तो ज्ञानी सत्संग हैं। नहीं सुन रहे ना, खाली आप सुन रहे हो, आप उन पर चिंतन मनन नहीं कर रहे। हाँ, तो वही सब संज्ञा का समाधान कर रहा हूँ जब भगत जी गुरुजी ने आपके। कह दिया कि डीवीडी से नाम मेरे सतलोक जाने के बाद दिया जाएगा, फिर इसमें मीन में क्या हो गई। फिर वर्तमान में ये जो सब दे रहा है फिर वो तो मतलब मनमाना आचरण है ना। परमात्मा का ये वचन तो फैल नहीं हो सकता ना। ये सब हमने नहीं ना सुना है कि गुरुजी ने कहा कि मेरे तो फिर सत्संग क्या सुने फिर आपने, बताइए फिर। आप कह रहे हो कि मैं सुनता हूँ सत्संग। हाँ, तो सारे सुनता हूँ, लेकिन हो सकता कोई बीच बीच में आपका नहीं तो फिर सुन हमने पाता हूँ। वीडियो इतनी बना रखी है, आपने वो भी देखी है भगत जी। समझ में आ जाना चाहिए ये सारी बातें। समझदार को संकेत काफी होता है। हाँ। अब नहीं हर नहीं, वो आदमी तो को है। थोड़ी भगत जी फोन पे अभी एक एक घंटा समझाया जाएगा। वो वीडियो इसीलिए तो नहीं, बनाई है कि भैया वीडियो देखो। वीडियो देखने से नहीं, फिर भी आप जो बोलेंगे वो कुछ अरे और है। वीडियो में भगत जी मेरा मतलब भूत थोड़ी बोल रहा है, वीडियो में भी तो मैं बोल रहा हूँ, बात तो एक ही है। तो वीडियो में आप बोल रहे हैं, कोई आपके आवाज में बोल दे, कोई बात है। आजकल तो इतना वो हो गया है कि बस पूछिए मत, सिर काट के अब दूसरे का भगत जी सिर देखो, लगा हर दे। आदमी को एक एक घंटे नहीं समझाया जा सकता भगत जी, मुझे भी मेरी भक्ति करनी है भाई। और समझदार को हाँ, संकेत काफी होता है, 2-2 घंटे लग के थोड़ी समझाया जाता है किसी को। मेरा यही नहीं समझ में आ रहा है ना, जो लाखों आदमी वहाँ अभी जुड़े अभी हैं नहीं सब। समझ में आएगा भगत जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में इतना। अब मेहनत अगर से कर पहली रहे क्लास का हैं। बच्चा है वो बोले कि मेरे को मतलब कि एमबीबीएस का ज्ञान समझा दो, तो उसको नहीं समझ में आएगा अगर कोई समझाएगा तो। आप नहीं धीरे नहीं, धीरे आप जी गुरु जी का सत्संग सुनते रहो, हमारा वीडियो देखते रहो, साल 6 महीने में आपके समझ में आ जाएगा। आप सोचो मैं आज ही सब कुछ समझ जाऊं, वो संभव नहीं है। वही आप समझा रहे हैं, सब अलग अलग से सबको कह रहे हैं, समझा रहे हैं। नए भगत भी तो जुड़ रहे होंगे आपके साथ। अब देखो जो जुड़ेगा, जिसको ज्ञान होगा वो जुड़ेगा भगत जी। हमको जबरदस्ती तो किसी का कोई भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे, ना हमें वो आवश्यकता तो है किसी को जोड़ने की। वो क्योंकि हम ना परमात्मा के किसी से आदमी। कोई दान का पैसा लेते, ना ज्योति पाठ का पैसा लेते, हमें क्या स्वार्थ है किसी से। जिसको ज्ञान समझ में आएगा वो जुड़ेगा सत्सेवकों के साथ में, अपना भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, उसका फायदा। तो हम इसलिए फोन किए थे संज्ञा समाधान की, कि जो पैसा है मैं आपके पास या आपके खाता में ना जमा कर ना ना सकता ना हूँ। ना 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 ना, ऐसा नहीं भगत। कल ऐसे तो मेरी मृत्यु ऐसे तो मेरे पास में विदेशों से रोजाना सैकड़ों फोन आते हैं, कोई लाख भेजता है, कोई 2 लाख भेजता है। हम नहीं लेते किसी से पैसा। ऐसा सुनिए, ये बात नहीं है। आप हम्म। लीजिए, आपको ऐसा देखने के लिए बात नहीं है, या आप अपने मिजाज नहीं। हम ये इसलिए कह रहे थे कि कल आदमी, आज मैं हूँ कल नहीं रहूंगा, तो मेरा पैसा कैसे जाएगा भगत मालिक जी के पास। देखो, परमात्मा कोई आप ये, सुनो भगत जी, परमात्मा कोई ये कागज के टुकड़ों का भूखा तो है नहीं। आपने परमात्मा के नाम पे जो भी पैसा निकाल लिया, वो पैसा निकालते ही वो सेवा आपकी गुरु जी के चरणों में लग गई। ये सूक्ष्म भक्ति है भगत जी। हाँ, तो वही आप हमारे कहने की आपके साथ आप रहेगा तो आप जब मोबाइल भी से मोबाइल में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या पैसा डालते हैं मोबाइल के अंदर? ये सब तुमको आता नहीं है। तो ऐसा ही ये भक्ति है भगत जी, सूक्ष्म भक्ति है। आपने जिस दिन गुरु जी के नाम पे 2 रुपया निकाल लिया, वो पैसा गुरु जी के पास में आपका चला गया उसी समय। अच्छा। बाकी जब गुरु जी आ जाए तो वो नोट भी दे देना गुरु जी को। हाँ, तो वही हम सोच रहे थे कि मतलब आपके पास कल हमको कुछ हो गया तो आप गुरु जी के मेरा दान कर सकते हैं हमारे नाम से। नहीं नहीं, ये इनका आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे को कल कुछ हो जाएगा, फिर आप मतलब की भक्ति क्या कर रहे हैं फिर? बात यार, होना तो है एक दिन। भगत जी समय लेकिन तो ऐसे आएगा। नहीं होगा ना। अगर आप भगत हैं, मर्यादा में हैं, तो भगत के लिए तो गुरु जी ने कहा कि जब भगत चाहेगा तब उसके प्राण छूटेंगे। भगत बोल देगा कि गुरु जी अब मुझे ले चलो, तब भगत के प्राण छूटेंगे। भगत कभी अकाल अरे मौत नहीं मरेगा। आप सोच रहे हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कभी कहीं पे कोई खाई में गिर गया, कहीं और कुछ हो हाँ गया तो मैं मर जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं होगा भैया। अब अगर भगत हो तो फिर भगवान और उसकी भक्ति कौन से दिन काम आएगी फिर? हाँ, अच्छा ठीक है। ये तो, लेकिन आप एक बार बताए थे किसी की कोई 2 गाड़ियां जा रही थी संगत वो में। मर्यादा में नहीं थे ना भाई, वो गुरुजी का वचन तोड़ रहे थे, वो मैनेजमेंट के कहने पे चल रहे थे। इसीलिए तो कह रहा हूँ इन लोगों का साथ छोड़ो। तारीखों पे तो जाने का तारीखों पे जाने का गुरुजी का आदेश नहीं है, और मैनेजमेंट के कहने पे वो लोग तारीखों पे जा रहे हैं, तो मरेंगे भगत जी। और क्या होगा फिर बताइए? आप अपने गुरुजी का वचन तोड़ोगे तो क्या होगा? परमात्मा तो आपकी सहायता नहीं करेगा। वही हम कह रहे हैं कि मतलब आपका फिर आपका सुनने तो नहीं जाते हैं, लेकिन रह गए एकाल किसी को नहीं होता है, तो मालूम है। साल से छोड़ के खुद हजारों हम भूत पड़े तो हजारों दिन दूर रहते हैं भगत जी से। लेकिन वही तो मेरे एक बड़ी परेशानी में है। एक लड़की है, उसको मतलब बड़ी ठेठ लगा रहा है, तो इसलिए हम आपसे फोन किए
इसको मतलब कोई नाम दान दिलवा दिए तो उसका कष्ट दूर हो सकता है कि नहीं, कैसे होगा? या तो उसको फोटो दे दें उनका पूजा करने के लिए, जोत जलाए। वो देखो भगत जी, हेलो। नाम तो दिलाना है गुरु जी के आने के बाद में, उससे पहले आप उसको संकल्प करवा दो परमात्मा को। संकल्प के बाद में ये बाकी जो भी क्रिया आप करते हो, सत्संग सुनना, 3 समय की आरती, घर में दीपक जलाना, सब काम वो करो और मालिक का जो अच्छा, मर्यादा है वो निभाओ। परमात्मा साथ में रहेगा, मालिक ने बोल रखा है। उसको एक मतलब फोटो लगा दें उसके घर में और कदें देसी घी का दिया जलाओ। देखो पहले और भगत जी, देखो आप उसको ज्ञान ज्ञान सुनने के लिए कहो। देखो ज्ञान नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिना ज्ञान के हम ज्ञान परमात्मा को मतलब नहीं पहचान पाएंगे, हमारे को विश्वास नहीं होगा, तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा, चाहे हम कितना ही हम लोग दीपक जला लें। तो ज्ञान गंगा किताब दे दें क्या उनको? देखो उनको गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए बोलो भगत जी। ज्ञान गंगा दे दो, पुस्तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है पहले उसको 2 4 5 महीना गुरु जी का सत्संग अच्छे से सुनने दो। जब तक उसके अंदर से वो मतलब भक्ति करने का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है जबरदस्ती लगा के। हाँ, बात तो ये सही कह रहे हैं। तो वो उसका उसके मोबाइल में अगर देखते हैं उसके पास मोबाइल है कि नहीं, ये स्क्रीन हाँ टच वो वाला। चेक कर लो। अगर जो व्यक्ति गुरुदेव के सत्संग भी सुनता रहेगा, उसकी भी परमात्मा रक्षा करता है। मगर जी हम तो रात दिन सुनते हैं। हमारे तो भी बेटी बेटे हैं, लेकिन बेटे तो एकदम बेकार हैं, जैसे कितनों भी ले कहो कुछ भी नहीं हो सुनते हैं, मार झगड़ा ही करते हैं कि जाओ भैया करो, वही आएंगे जबरन खाएंगे नहाएंगे रहेंगे हैं, और कहीं न राशन लाएंगे न कुछ लाएंगे। तो हमको जाओ भैया ठीक है, जैसे मर्जी करो, खाओ पियो मजा लो, अब गुरु जी दे रहे हैं तो खाओ। क्या भाई वो तो करें? परमात्मा का है, वो तो भगत जी मालिक की तो मौज है। हाँ, नहीं समझ बस नहीं थोड़ा सुनना आप भी चाहते हैं। मर्यादा में रहो, और ये इस प्रकार से भगत जी मतलब मैं कितने में माँ जल्दबाजी आप मत करो बिल्कुल भी। किसी दूसरे को पैसा वैसा देके कोई फायदा नहीं होगा, कोई उसका दुरुपयोग कर लेगा, फिर उल्टा नुकसान में जाओगे। हाँ, मैं तो मर्यादा में अपने हमेशा रहता हूँ, यही थोड़ा सा शंका समाधान करना चाहता हूँ कि गुरु जी के नाम से सब कुछ दान, मतलब कि जैसे कोई अगर भी लगाना मान चाहते हो पैसा, लीजिए। यदि सेवा में लगाना चाहते हो आप, तो देखो ज्योति पाठ के नाम पे तो हम लोग किसी से लेंगे नहीं। बाकी जैसे हम लोग ये जो जो भक्ति बोध पुस्तक छपवाते हैं, या जैसे मतलब कि पैम्पलेट हम छपवाते हैं, मेमोरी कार्ड भरवाते हैं हाँ भक्तों जी, के लिए, उसमें जरूर भगत लोग अपना सहयोग करते हैं भगत जी। मेमोरी कार्ड वगैरह ये सब बनाते हैं, तो ये हम लोग मतलब बनवा के बेचते हैं। ये हम भक्तों को देते हैं, फिर जो साथ संगति में आते हैं सेवा के लिए, मतलब कि पैम्पलेट हैं, भक्ति बोध पुस्तक है, अन्य प्रकार की हाँ सेवाओं में थोड़े बहुत कुछ मतलब कि खर्चे होते हैं हमारे, तो वो फिर जो हाँ भगत भाई बहन है वो फिर हमारा सहयोग करते हैं भगत जी। उस रूप में आप जी हाँ। चाहो तो अपना सहयोग जो है वो कर सकते हो। बाकी ज्योति पाठ दान और ये 10वें अंश के नाम पे नहीं भाई। अब तो ज्यादा पैसा है तो उसमें कितना, और उसमें बहुत करेंगे 10 20 हजार 50 हजार यही ना कर सकते हैं। देखो वो आपकी श्रद्धा है भगत जी, आप चाहे 50 रुपए का सहयोग करो, अगर 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 सच्ची नियत से अगर 50 पैसे दोगे, वो भी भगवान के चरणों में 50 लाख के बराबर है। अरे मेरा नियत में क्या हुआ, नियत तो के मालिक के नियत से देते हैं ना, हमको भी सब हमारे नियत में ऐसा कुछ नहीं है। भैया नियत खराब करने का बच्ची क्या करे हैं? जी तो मेरी नियत ही नहीं है, तो कि बेनिफिशियल कहा जा रहा कि हम इसको अगर देखेंगे, हम तो ये सोच के देते हैं ना मेरा पैसा सही जगह जाएगा। अभी नहीं ये भगत सोचते जी, हैं कि मेरा सामने पैसा वाला सही है। देखो भगत जी, ज्योति पाठ और 10वें अंश का पैसा तो आप किसी भगत को दे ही नहीं सकते अपने गुरु के अलावा। बाकी जो कुछ हाँ सेवाएं हैं, जो कुछ मतलब जरूरत है, उनके लिए आप जी जरूर अपना सहयोग कर सकते हैं, जैसे भंडारे होते हैं या फिर अन्य। और भंडारे में भी जब तक आप आओगे नहीं, तो भंडारे के नाम पे आपसे कोई सहयोग नहीं लिया जाएगा। आप आओगे तो ही आप सहयोग कर सकते हो। बाकी सेवाओं के लिए आप जी चाहो तो मतलब खाते में पैसा डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही 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 बात कर रहे हैं। जी हम जो भी हमको है 10 20 हजार 5 हजार जो भी हमको डालना है इसमें, तो वहाँ लंगर जब चलता लंगर उंगर के लिए मैं कर नहीं, सकता हूँ। लेकिन वो लंगर में नहीं लगेगा पैसा आपका। लंगर में तो आप खुद आके अगर देना चाहोगे तो ही आपका पैसा लंगर में लगेगा। अरे बाप रे। भंडारे का पैसा देखो भगत जी, जो नियम है परमात्मा के, अगर हम नियमों को तोड़ेंगे तो हम दोषी और आप दोषी। हम वो गलतियां नहीं कर सकते जो गलतियां मैनेजमेंट कर रहा भगत जी, और जिसके कारण अरे आज 90% संगत आज दुखी है। हम परमात्मा का विधान नहीं तोड़ सकते। और भंडारे में ऐसा नहीं कि भाई सारा पैसा आप ही लगा दोगे, नहीं। अगर 50 भगत आए हैं, 10,000 का खर्च आया, तो सबसे उसी हिसाब से लिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा। एक भगत नहीं दे सकता सारा पैसा। फिर वो बाकी लोग किस लिए आए हैं? फिर उनका अगर सहयोग ही नहीं होगा तो उनका वो मतलब यज्ञ कैसे बनेगा?
हाँ ये बात तो सही है। नहीं हम सोचे कि ऐसा है कि लंगर में अगर 100 आदमी है उनका मतलब है तो भोजन पानी बनाना 5,000 लगे, चार वो हजार लगे सबका उसी हिसाब तो। से देखो, कोई कोई 500 दे देता है, कोई 1000 दे देता है, कोई 100 दे देता है। इस हिसाब से वो हाँ हो जाता है। अब कोई आदमी चाहे भैया 10,000 रुपया मेरा ले ले, तो फिर बाकी किस लिए आए यहाँ पे? हाँ तो वही बात सोच रहे हैं यहाँ कि भगत जी हम अगर नियम से चलेंगे तो परमात्मा हमारे साथ में रहेगा। नियम तोड़ के तो फिर मैनेजमेंट वालों की तरह दिन में कोई सैकड़ों भगत मर रहे हैं काल मौत, क्या फायदा फिर? हाँ उसमें तो मतलब जैसे कि अब कोई 2,000 दे दिया, कोई 500 दे दिया, हाँ तो कोई 2,000 दे दिया, तो कोई नहीं भी दिया, ऐसे भी तो होता होगा हाँ ना। हाँ बिल्कुल, कोई ना देखो, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आपने पैसा देना ही है। हम हाँ, तो कह जैसे देते हैं लंगर भैया देखो, में आज के भंडारे में 5,000 रुपये का खर्च आया है, अब जो उसमें अपना सहयोग करना चाहता है वो कर देता है। 5,000 जुट जाएगा बस तो हो हाँ, और जाएगा। जैसे ही 5,000 हमारे पास पूरा हो गया, आगे से फिर हम लोग एंट्री बंद कर देते हैं। और कोई बोलेगा हाँ भैया, लेकिन कोई बोलेगा भैया मेरा तो हुआ ही नहीं, तो भैया ठीक है, जिसने 2,000 दिया है हम उसको 500 रुपये वापस दे देते हैं, और जिसका नहीं हुआ उससे हम 500 रुपये ले लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार से होता है भगत। ठीक है गुरु जी का कोई आदेश आपके पास आएगा तो हम तो सुनते हैं कि नहीं, आप ही के हमारे पास। पास कोई आदेश नहीं आता गुरु जी का भगत जी, ना आएगा। हमने केवल गुरु जी के सत्संग रूपी आदेश के सहारे चलना है, यही परीक्षा है। सर ये मजीमेंट वाले के पास है गुरु जी का आदेश है, गुरु ये जी का भगत जी आदेश है। देखो, ये तो वीआईपी आदमी है, ये तो दूसरे घरे के प्राणी हैं, इनका हम कुछ नहीं कह सकते। कल कल एक तो आदमी ऐसे कर रहा था, नंबर मांग रहा था शरारत करने के लिए। तो वो बोला कि गुरुजी सबको चैलेंज किया है, हम शरारत करना चाहते हैं, हमको गुरुजी का नंबर चाहिए। तो वो बोले कि साधना चैनल से नंबर आप ले लो, साधना चैनल से बात करिए, गुरुजी आपसे बात करेंगे। साधा चैनल ऐसा है कुछ। भाई हमें कुछ नहीं पता भगत जी इन सब बातों के बारे में। हाँ कल वही वो एक थे संत ना, जो पीली पगड़ी बांध के रहते, क्या नाम उनका है, उन्हीं का कोई शिष्य था है। वो ही वो मैनेजमेंट वालों से बात कर रहा था, वो हम सुन रहे थे सर। तो वही बोले कि भैया तुमको बात करना है तो साधना चैनल पर नंबर वहाँ पर रचना करिए, वहाँ से नंबर लीजिए, आप बात करिए, वो गुरु जी से बात कराएंगे आपसे। भाई हो सकता है, लेकिन हमें इन बातों की जानकारी नहीं है भगत जी, ना हम इन पसड़ों में पड़ते हैं भगत जी। हमें तो सीधी सादी भगवान ने भक्ति दे रखी है, मर्यादा दे रखी है, अपना काम धंधा करते हैं, परमात्मा को बसते हैं बस। आपको आप सुन रहे हैं कि आप किराए पर रहते हैं भगत जी। हाँ भगत जी, मेरी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? नहीं हम तो फैक्ट्री नहीं, किराए, ये तो मैनेजमेंट वालों ने झूठी अफवाह उड़ा रखी है, उसके विदेशों में प्लाट हैं, गाड़ियों में घूमता है। अरे भैया, महीने का नहीं किराया वो तो बड़ी मुश्किल से निकल पाता है हमारा। ये सुनिए, ये सब बात नहीं है। मैंने ये सुना आप पहले दिल्ली में भी रहते थे, ये क्या संजय भगत दिल्ली के जो नाम दान दे रहे नहीं थे। भगत जी, हम तो दिल्ली में कभी नहीं रहे आज तक, झूठी अफवाह है तो ये संजय भगत जी कहाँ से नाम दान दे रहे थे, आप साथ में वो। थे कुछ दिन उनके हाँ साथ? बिल्कुल, 2017 तक हम साथ में थे। उसके बाद में वो हाँ अपना मनमाना आचरण करने लग गया मैनेजमेंट की तरह, तो हमने उसको छोड़ दिया। वो अपना अलग जाके अपना वो गुरु बन गया। अब वो भगत जी बन तो जाए तो बन जाए, वो तो उसकी अपनी मौज है। हम उसमें क्या कर सकते हैं? चाहे आप बन जाओ कल को गुरु, हम तो आपको भी कुछ नहीं कहेंगे भैया। नहीं नहीं, वो तो आप इस वक्त जो है तो लोग, बहुत लोग तो ऐसे सोचते हैं कि कौन भगत जी गुरु है, सब समझा रहे हैं, सब वो है ये है सब, यही लोग, बहुत लोग यही मान रहे हैं। तो हम हमारे कहने के बाद भगत है तो भगत है, गुरु कैसे बन जाएंगे? तो वो संजय वाली बात वही आई कि 50 लाख रुपया कमाए संजय भगत, और किसी का जमीन बेचवा करके, और पवन और भगत जी, ये संजय, ये दोनों मिल करके मतलब चला रहे थे, नाम दान दे रहे थे। तो नहीं जो भाई, 50 लाख रुपया मैंने गलत। कमाया दोनों हमने तो मिलके। किसी से 50,000 रुपया भी नहीं लिया गुरु जी के नाम पे आज तक। अगर पता लिया हो तो पता हमारे लगा सिर में भगत जी वो कीड़े पड़े। पता लगा कि झगड़ा हुआ, उसके हम्म। बाद ये सब मतलब ऐसा खत्म कर वो दिए। तो देखो भगत जी, अफवाह उड़ाने वाले तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी उड़ाएंगे। बाकी संजय हाँ जरूर भगत वो जी, गुरुद्रोही हो चुका है, वो जरूर अपना गुरु बन गया, नाम 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 वाम वो दे रहा है। और उन्हीं के बाकी साथ रहने से आपने भी बता दिया कि ये अब भगत दोनों जी देखो, ऐसे तो परमात्मा पे भी झूठे इल्जाम लगे हुए हैं, तो क्या परमात्मा मतलब गलत हो जाएंगे? नहीं, वो तो ऊपर वाला ही जानता है ना हाँ, तो कि ऊपर आप वाला गलत जानता है है या तो भगत सही जी। है। वो तो भगत जी अब वही परमात्मा जानता है ना, अब वो तो हम नहीं संगत में देखना जानेंगे। चाहिए कौन क्या बता रहा है, उस बात की तहकीकात करनी चाहिए ना। फिर आप भगत हो, कम से कम परमात्मा का ज्ञान लिया है, तो हर बात की आपको तहकीकात करनी चाहिए, सही क्या गलत क्या, उसके बाद किसी पे आक्षेप लगाने चाहिए।
तो तहकीकात वही तो भगत जी आपसे कर रहा हूँ मैं। तो हम तो देखो 1 घंटे से आपको समझा रहे हैं भाई। ठीक इतनी है। बात आप उनसे करके दिखा दो हमारे बारे में। आपने हमारे बारे में मैनेजमेंट से 1 घंटा बात कर ली, आप मैनेजमेंट ऐसे वालों से 2 मिनट बात करके दिखा दो, मेरा नाम लेके मैं आपको मान जाऊंगा, आपको गुरुद्रोही तुरंत कर देंगे वो। आज तक हम कभी मैनेजमेंट वालों से बात नहीं किया, देखिए। करना अब की बार, देखना फिर कैसे रसगुल्ले मिलते हैं आपको। हम कभी भी मैनेजमेंट वालों से आज तक जब से नाम डाल लिया हूँ कभी बात नहीं किया। एक बार वही लड़कों के विषय में बताया था, बोले कि ठीक है, वो कितना नंबर लगाया था दिया, उसके बाद बोला कि आप भक्ति करिए, गुरुजी कह रहे हैं आप भक्ति करिए, अब सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं ठीक हुआ। क्या ठीक होगा, जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं लगती तो ठीक क्या हो जाएगा। गुरुजी जेल तो में कोई वही भक्तों की कोई प्रार्थना सुनने के लिए बैठे हैं क्या। वही वही बतिया हाँ? हम कह रहे हैं, लेकिन कई लोग प्रार्थना लगवाते हैं, पता नहीं कैसे। अब ये मूर्ख बनाने का धंधा है लोगों का। जो मंद बुद्धि है वो मूर्ख बन जाएंगे भाई, जो ज्ञानवान है वो परमात्मा के सत्संगों को आधार बना के भक्ति करेंगे। तो जो पुराने भगत है, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो भक्ति बताते हैं वो तो करने वाले करते हैं, बहुत लोग भैया अपने बिजी भी रहते हैं, नहीं कर पाते हैं, नाम ले लिया तो ले लिया है। तो गाड़ियों में चलूंगा या कहीं भी चलूंगा, परमात्मा का नाम चलता रहता है। बट ठीक है वो ये, और अपने को कोई पहाड़ पे बैठ के कोई मतलब पद्मासन लगा के थोड़ी भक्ति करनी है, अपना काम धंधा करते करते करो, जैसा समय मिले परमात्मा का। ठीक है, उस लड़की से मैं कभी बात कराऊंगा, आप बड़ी परेशान है, वो कोई बड़ी पेन उसको बता रहे हैं लोग, बहुत बेचारी वो है, बोलता है कोई तुम्हारा देवर मर गया, वो तुमको सता रहा है, ये वो दुनिया का ही कह रहे हैं। देखो भगत जी, हाँ, तो हमसे बात कराने से बेटर है आप उनको गुरुजी के सत्संग सुनने की सलाह दो। हम भी उसको यही बात कहेंगे। हाँ, भाई ये तो है नहीं कि हम कोई नाम दे रहे हैं हम तुरंत उसको नाम दे देंगे। नहीं नाम अगर गुरुजी देंगे तभी होगा। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए कहो भगत जी, परमात्मा फिर उस आत्मा का फिर देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है भगत जी, ऐसा है कि हम यही कहेंगे उसको। और ये हम कभी शिमला में मान लो आप गाड़ी, अभी तो नहीं आ रहा, सीजन खत्म होने वाला है, तो शिमला में हम कभी आएंगे तो आपसे बात कर सकता हूँ फोन से। हाँ कर वहाँ लीजिए, मिल सकते हैं। हाँ? बिल्कुल साहब मिल सकते हैं। यही नंबर आपका है? बिल्कुल चारों यही नंबर नंबर आपका? है, यही नंबर है। हमको जो 4 नंबर दिए हैं वो चारों आप ही का है? वो नहीं, मेरा नंबर नहीं है वो। अच्छा, अभी वो नंबर अभी 26 तारीख को चालू हो जाएगा, सिम हम भेज दिया हम भक्तों को। अच्छा, अभी नया नंबर लिया 2 दिन पहले। जी जी, अभी 26 तारीख को नंबर चालू हो जाएंगे, उसके बाद आप उन नंबरों पे भी फोन कर सकते हैं। ठीक है बाबा जी, ये नंबर हम आपका सेव कर ले रहा हूँ। कभी भी गाड़ी वाड़ी लेके गए हम टूरिस्ट में, ठीक हाँ, है, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपसे मिल भी सकता हूँ। हाँ, कांड बदाम वगैरह मैं उधर जाता हूँ शिमला में। ठीक है तो भगत जी, हाँ, ठहरता हूँ 2 दिन 4 दिन, रुकता भी हूँ। ठीक है। ठीक है, सब है। बस आहे भगत। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर